हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गाइस, बहुत दिन बाद इस तरीके से लेक्चर में प्रेजेंट कर पा रही हूँ। कुछ बिजी शेड्यूल था इसलिए नहीं कर पा रही थी, बट अब इधर मैं डेली टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो से रिलेटेड और ROAR एग्ज़ाम आने वाला है जो कि नवंबर दिसंबर में संभावना है एग्ज़ाम होने की, तो उससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ लाने वाली हूँ। तो इधर मैं कोशिश करूँगी कि डेली लाऊँ। बट आज का जो लेक्चर है वो, जैसा कि आप लोग को टाइटल दिख गया होगा सामने स्क्रीन पर, कि प्रकाश प्रदूषण है क्या, चर्चा में क्यों है। अभी तक तो हम लोग 4 प्रकार के प्रदूषण जानते थे, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सब सुनते आ रहे थे। बट ये प्रकाश प्रदूषण क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। और क्या है, क्यों इतना ये खतरनाक है, ये सारा हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जैसे कि हम लोग ये जो लाइट जलाते हैं, ठीक है, अतिरिक्त लाइट जलाते हैं, एक्स्ट्रा लाइट जलाते हैं, तो उसी से क्या होता है, प्रकाश प्रदूषण उत्पन्न होता है। अभी एक कीट वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया है एक कीट पर जिसका नाम है बीटल। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ उस कीट का क्या नाम है, बीटल। इसी कीट को लेकर के क्या क्या वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और उसमें बताया गया कि जो अतिरिक्त लाइट रात को जलाई जाती है उसे लाइट ग्लो कहते हैं। जो लाइट रात को जलाई जाती है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा लाइट जलाते हैं, उसे लाइट ग्लो कहते हैं। और जो प्रकाश प्रदूषण है उससे इसका क्या होता है, बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी हम लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं। और इससे, इस प्रकाश प्रदूषण से मोटापा, मधुमेह, स्तन कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियाँ क्या हैं, ये होने की संभावना रहती हैं। ये जो हमारे चारों ओर प्रकाश रहता है उससे हमारा क्या होता है, माइंड जो दिमाग है हमारा, उसमें दिमाग का क्या प्रभावित होता है। मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1 मिनट। हमारे दिमाग का जो है वो मेलाटोनिन, जो हमारे माइंड का, दिमाग का मेलाटोनिन है वो प्रभावित होता है और इससे हमारी जो नींद है वो बिगड़ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब वातावरण में कृत्रिम स्रोत से क्या करते हैं, प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि प्रकृति पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। हो सकता है मेंस में पूछ ले, ठीक है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले या कुछ भी करके पूछ ले, या प्री में कुछ क्वेश्चन बना करके पूछ ले। जान ही रहे हैं आप लोग कि अब किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, करंट से रिलेटेड ही अधिकतर क्वेश्चन होते हैं। तो जो कृत्रिम स्रोत से प्रकाश की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे प्रकृति पर, हमारे नेचर पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकाश प्रदूषण से केवल मानव प्रजाति ही दुष्प्रभावित नहीं होती है, बल्कि पौधों की जो वृद्धि है, जानवरों का जो जनन है, उस पर भी क्या होता है, निगेटिव असर पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकाश प्रदूषण को एक और नाम से जानते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, 1 मिनट। इसी प्रकाश प्रदूषण को कहा जाता है एल्यूमिनस पॉल्यूशन, या फिर फोटो पॉल्यूशन भी कहा जाता है। फोटो पॉल्यूशन, ये दोनों नाम ध्यान रखिएगा कि इसको एल्यूमिनस पॉल्यूशन या फोटो पॉल्यूशन नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि जान ही रहे हैं कि कृत्रिम प्रकाश का मानव लोग कितना, बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। तो जब इसके अंधाधुंध प्रयोग से नाइट के टाइम, रात के समय, आसमान का जो वास्तविक स्वरूप है वो पूर्णतः बदल जा रहा है। और जब पूर्ण रूप से बदल जा रहा है, उससे क्या होगा, पर्यावरण, हमारा जो वन्य जीवन है, हमारा खगोल विज्ञान, वो सब प्रभावित हो रहा है। और इसी के चलते क्या है, प्रदूषण का खतरा, जो प्रकाश प्रदूषण है उसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस प्रकाश प्रदूषण से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। इससे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उत्तरी अमेरिका में ये सब ज़्यादा प्रचलित है। विशेष रूप से देखा जाए, स्पेशली देखा जाए तो लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC जैसे सिटीज़ में 2008 में क्या हुआ था, एक नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका है, उसने रिसर्च किया था। उसने निकाला कि शिकागो जो अमेरिका का शिकागो है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर का नाम उसको दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो शिकागो सिटी है उसको सबसे अधिक प्रदूषित शहर का नाम दिया गया। और विश्व में बहुत सारे ऐसे प्रदूषित स्थान हैं, प्रकाश प्रदूषित स्थान है, जैसे हांगकांग चीन का है, ठीक है। तो हांगकांग 2013 में इस हांगकांग विश्वविद्यालय ने इस शहर को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकाश प्रदूषित शहर का नाम दिया था। और ये प्रकाश प्रदूषण जो है बहुत ही हानिकारक है। जो रिसर्च किया गया उसमें जो कंक्लूजन निकला, उसमें ये बताया गया कि 1993 से 2013 तक अगर देखा जाए तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और
अपना यूपी, ये सब बहुत उच्च प्रकाश प्रदूषण तीव्रता में वृद्धि का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, 20 वर्षों में कम से उच्च तक जो पहुँचे हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब क्या है, कृत्रिम रोशनी के कारण बाहरी चमक में काफ़ी परिवर्तन इनमें देखा गया है। तो ये सब तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं बहुत शॉर्टली, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, बस इतना ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज़ें कि प्रकाश प्रदूषण है क्या। ठीक है, इससे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। प्रकाश प्रदूषण के प्रकार, तो प्रकाश प्रदूषण पता ही है कि अभी जैसा कि मैंने बताया कि हद से ज़्यादा मानव निर्मित जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है उससे हमारे दृश्य प्रकाश में व्यवधान पैदा हो रहा है। ठीक है, हमारी आंखें सभी प्रकाश को नहीं देख पाती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रकाश प्रदूषण के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? एक चकाचौंध, जिसको ग्लेयर कहते हैं। अब ये चकाचौंध जैसे कि क्या है कि जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो सूरज के पीछे की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं हमें, क्योंकि सूरज अपनी रोशनी केवल आगे की तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ अपनी रोशनी फैला देती है, और इसी विकिरण के कारण हम पीछे का दृश्य फोकस नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो ये हो गया। सेकेंड टाइप की बात करें तो वो है स्काई ग्लो। स्काई ग्लो क्या है? क्या होता है कि जब हम रात के समय अपने घर की छत पर खड़े हो जाएं तो जो दूर चमक रही पीली रोशनी होती है उसको देखिए। ठीक है, जो हाईवे पर लगाई जाती है, तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि आग लगी हो, या एक बड़ा सा आकाश में दृश्य दिखाई दे रहा है जिसका आकार कैसा होता है, गुंबद जैसा होता है। इसी को क्या कहते हैं? स्काई ग्लो कहते होंगे। आपने फील किया होगा, ये प्रैक्टिकल किया होगा, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और थर्ड टाइप है प्रकाश अतिचार, जिसको बोलते हैं लाइट ट्रेसपास। ये इसमें क्या होता है कि इससे क्या होता है कि कुछ रईस लोग अपने घर में प्रवेश करने के लिए बहुत बड़े प्रकाश द्वार की व्यवस्था करा देते हैं, और ये एक तरीके का अवांछित प्रकाश है, इसी को प्रकाश अतिचार कहते हैं। ठीक है, फोर्थ टाइप है गलत व्यवस्था, रॉन्ग अरेंजमेंट्स। इसमें क्या है, इसमें ये भी एक मानव निर्मित मुद्दा है। इसमें क्या होता है, सड़कों और स्ट्रीट लाइटों को देखा होगा आप लोगों ने, जो इस तरह लगाई जाती हैं कि उसका प्रकाश चारों ओर फैला रहता है। बहुमंजिला इमारतों के आसपास इस प्रकार की रोशनी से स्थानीय लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। जब प्रकाश चारों ओर फैल जाता है तो जानवरों की प्राकृतिक निशाचर गतिविधियाँ को भी फेल कर देता है ये। ठीक, और 5 टाइप है, लास्ट टाइप है अति रोशनी, एक्स्ट्रा लाइट। तो सड़कों पर जो दिखाई देने वाली रोशनी है उसके दुरुपयोग के कारण इस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न होता है। इस रोशनी और बिजली को इससे क्या होता है कि इस बिजली को बचाया जा सकता है, लेकिन स्ट्रीट लैंप दिन के उजाले में भी जलते रहते हैं, जिनके उत्पादन में लाखों बैरल तेल खर्च होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बताएंगे कि इसके कारण क्या है, प्रकाश प्रदूषण के कारण क्या है। तो ये तो पता है कि ये केवल मानव निर्मित समस्या है, ये केवल मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के द्वारा ही होता है, इसका प्राकृतिक कारण कोई भी नहीं है। तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। कार और अन्य मोटर वाहनों से रोशनी, ये दूसरा कारण हो गया। स्ट्रीट लैंप, खराब योजना, गैर जिम्मेदाराना प्रयोग, अधिक जनसंख्या, ये सारा क्या है, प्रकाश प्रदूषण के कारण है। अब हम इसके कारण बता दिया। ठीक है, अब हम बताएंगे प्रभाव। प्रकार बता दिया, कारण बता, प्रभाव भी तो पता होना चाहिए कि इसके प्रभाव क्या, इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो मनुष्यों और जानवरों पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये सड़क पर लगी हुई जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो जानवरों, छोटे कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती हैं, दूर भगा देती हैं। पशुओं का दैनिक क्रियाकलाप जो है वो रात को ही होता है, लेकिन प्रकाश प्रदूषण द्वारा इनका कालक्रम टूट जाता है, बहुत सारी प्रजातियां खतरे में पड़ सकती हैं। यही सारे इसके इम्पैक्ट हैं। पृथ्वी और पारिस्थितिकी और मानव का तो मैंने बता ही दिया गया, स्तन कैंसर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हृदय रोग हो गया, अवसाद हो गया, अनिद्रा हो गया। पृथ्वी और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव देखने को पड़ता है। यातायात पर प्रभाव पड़ेगा, नींद की समस्या आ जाती है, संसाधनों की बर्बादी होने लगती है, वन्य जीवों पर प्रभाव देखने को मिलता है, और वन्य जीवों पर प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे प्रकाश प्रदूषण का समाधान और उपाय। अब भाई जब कारण बता दिया, प्रभाव बता दिया, अब उपाय बताना भी तो जरूरी है। उपाय नहीं होगा तो हम लोग करेंगे कैसे? तो पहली चीज़ है कि लाइट बंद रखें। अब लाइट ये नहीं कि जब भी जरूरत हो तब भी बंद रखें, ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा कि आप हमेशा लाइट बंद रखें, जितना जरूरी हो उतना लाइट करिए, मतलब जितनी बार संभव हो रोशनी बंद करने के महत्व को समझें, उतनी ही तेजी से बदलाव देखा जाएगा, और यही प्रकाश प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी तरीका है। दूसरा है कट ऑफ लाइट। सेकेंड आपका सोल्यूशन है कट ऑफ लाइट। कुछ समय के लिए इसमें क्या होता है, उन इलाकों के प्रकाश को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए जहाँ इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो। ठीक। थर्ड है लाइट शील्ड्स।
ये क्या होता है, लाइट शील्ड्स क्या होता है, तो प्रकाश को आसपास के क्षेत्र में फैलने से रोकती है। ये जो व्यवस्था है इसको इस तरीके से प्रकाश स्रोत को लगाया जाए कि प्रकाश को आसपास के क्षेत्र में फैलने से रोके और प्रकाश को निश्चित स्थानों पर केंद्रित करे। यह प्रकाश प्रदूषण की समस्या को और आसपास के घर उनके निवासियों के लिए नकारात्मक परिणाम को सुलझाने में मदद करेगा। मोशन सेंसर, ये क्या होता है, ये इसमें क्या है कि कोई भी स्रोत या बत्ती तभी चालू होगी जब गति संवेदक चालू होगा और इससे बहुत सारी ऊर्जा बचाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, क्या सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, प्रमाणित प्रकाश स्रोत का प्रयोग करो। मतलब जो चकाचौंध आकाश की चमक और प्रकाश के फैलाव को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आईडीए जैसे कुछ प्रमाण पत्र पर्यावरण पर रोशनी के कम प्रभाव की गारंटी देते हैं, जिससे प्रकाश प्रदूषण कम से कम होता है। और सबसे अच्छा है दूसरों को शिक्षित करें। इसमें क्या है, शिक्षा, जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने मित्र से इस बारे में बताएं, उन्हें समझाएं, इस पोस्ट को लिखकर अपने आसपास इस बात को पहुंचाएं। आखिर मैंने इस पर वीडियो क्यों बनाया, ताकि आप लोग जानिए इसको, शिक्षित होइए, दूसरों तक मैसेज फॉरवर्ड करिए, ठीक है। तो ये है जिससे हम क्या करेंगे, जिससे ये बहुत बड़ा, इस समस्या को कम करने के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा और कई अन्य वैश्विक समस्याओं से भी लड़ने में मदद करेगा, जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं वर्तमान में क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। तो गाइज़ इतना ही था, मैंने आपको जागरूक किया, बताया चीज़ों को। आप भी इसको फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे लोग इससे जागरूक होंगे, क्योंकि हम ही लोग हैं जो लोगों को जागरूक करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल इतना ही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।